नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि दिल्ली में जो यह केबीसी केबीसी खेला जा रहा है, कौन बनेगा सीएम, ठीक है? या फिर केजरीवाल जो है जेल से ही सरकार चला सकते हैं। क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या? ठीक है, इन सारी संभावनाओं को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यह है कि केजरीवाल को ईडी ने पीएमएलए के तहत कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया है और उन्हें कोर्ट ने 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो अब उसके बाद से यह संभावना बनता है कि दिल्ली में कौन सीएम बनेगा, ठीक है? क्या केजरीवाल जेल में रहते हुए ही सीएम की कुर्सी संभालेंगे और सीएम पद पर बने रहेंगे, या फिर वह इस्तीफा देंगे? अगर वह जेल में रहते हुए ही सीएम बने रहते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और दूसरा यह हो सकता है कि वहाँ पे जो कैदियों के संबंधित नियमावली होती है वह भी इनके आड़े में आ सकती है, ठीक है? तो इसके अलावा यह हो सकता है कि केजरीवाल इस्तीफा दे दें, तो उनके स्थान पर कौन दिल्ली सीएम बनेंगी? तो उनकी वाइफ ये हैं सुनीता केजरीवाल, वह बन सकती हैं, या फिर यह अतिशी हैं उनकी मंत्री, तो वह बन सकती हैं। लेकिन ज़्यादा संभावना यह जताई जा रही है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या हट जाते हैं और आप पार्टी का जो सम्मेलन होना है उसके हिसाब से अगर यह तय हो जाता है, तो ज़्यादा चांस है कि उनकी वाइफ को ही सीएम बनाया जाए। अदरवाइज अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं, ठीक है, तो राज्यपाल शासन लग सकता है। तो इन्हीं सारी संभावनाओं को हम लोग देखते हैं। तो क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं, यह हमें देखना है। तो यह सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वह मुख्यमंत्री पद के दायित्व को जेल से निर्वहन करने कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह अदालत डिसाइड करेगा, ठीक है? अब उसके बाद से इसे लेकर के कोई संवैधानिक नियम या कायदे कानून नहीं है, ठीक है? और ऐसा कोई मामला पूर्व में आया भी नहीं है जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाई हो, ठीक है? जब भी ऐसा कोई मामला आया कि अगर किसी मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ता था, तो उस केस में वह क्या करता था, उसके पहले ही अपने पद से रिजाइन कर देता था या इस्तीफा दे देता था। अभी हाल में हेमंत सोरेन के केस में ऐसा हुआ है कि वह जेल जाने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है? तो उसके बाद से अगर सपोज करिए कि केजरीवाल जेल में हैं और वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उस केस में जेल की नियमावली क्या कहती है? तो जेल में रहते हुए केजरीवाल पर भी वही जेल नियमावली लागू होगा जो अन्य कैदियों पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट उनके लिए अलग से अ, कोई नियमावली बनाए और उनको जो है मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल में ही रखा जाए, ठीक है? इसके अनुसार जेल से वह केवल पत्र लिख सकते हैं, वह भी नियमित नहीं बल्कि समय-समय पर, ठीक है? तो ऐसा हुआ है कि आज जो है 24 मार्च 2024 को एक आदेश उन्होंने पारित किया है। तो उसमें जो है इस आदेश को लेकर के राज्यपाल के पास शिकायत भी पहुंची है कि क्या जेल में रहते हुए वह कोई आदेश दे सकते हैं क्या मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, ठीक है? तो इसके बारे में अभी आगे देखना है कि क्या होता है। लेकिन उन्हें वहाँ पर सरकारी फाइलें मंगवाने या कोई आदेश जारी करने की छूट तो कतई नहीं दी जा सकती है। और जेल में कैबिनेट की बैठक करने की भी कोई संभावना नहीं है, ठीक है? तो यह सारे चीजें हैं कि जो जेल में रहते हुए किसी को सीएम पद पर रहने में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जेल की जो नियमावली है वह, ठीक है? तो अगर क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो यह केस तब आएगा जब केजरीवाल जो है अपने पद से इस्तीफा न दें और उन्हें जेल में रहना पड़े, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होगा कि यह प्रावधान है कि किसी सरकारी अधिकारी के की जेल जाने की स्थिति में निलंबित करने का कानून है, ठीक है? अगर कोई सरकारी अधिकारी है वह जेल में जा रहा है, तो उसे जो है निलंबित किया जा सकता है, यह कानून है। लेकिन किसी राजनेता पर कानूनी तौर पर ऐसा कोई रोक नहीं है, ठीक है? लेकिन चूंकि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति जो है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, ठीक है? तो ऐसे केस में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। वह भी कब? जब केजरीवाल इस्तीफा न दें,
या फिर अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, उनकी पार्टी किसी को जज नहीं कर पाती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है। और यह देखा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं और उनके सभी मंत्री बार बार यह कहते रहे हैं कि जेल से ही केजरीवाल सरकार चलाएंगे, तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ठीक है कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो कि जेल से रहते हुए अरविंद केजरीवाल सुचारू रूप से जो है सरकार चला पाए। ठीक है। तो यह सारी संभावनाएं हैं। आगे जो भी प्रोन्नति होगी उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।